नमस्ते, प्रणाम बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस प्यारे से YouTube चैनल EMS क्लासेस पर लगातार आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री तथा मैथ का क्लास आपके इस प्यारे से चैनल YouTube चैनल EMS क्लासेस पर दिया जा रहा है और जल्द ही आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है जो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आज का जो लेक्चर शुरू होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो क्लास 11th और 12th के सभी बच्चे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सारे स्टूडेंट्स भी इन्हें देख सकते हैं। जो टॉपिक है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। ये विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है और खास करके ये हमारा इंटर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम लोग उन्हें जानने का प्रयास करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है किस प्रकार निकाला जाता है। आज हम आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही जड़ से बताएंगे, जीरो से बताएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का सबसे अच्छी तरीका क्या है, क्या करें, कैसे इसे निकालें कि ये हम इसे कभी भुला ना सके। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हिंदी में जो है हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र। आज का जो क्लास है, इस क्लास का उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि आज आप लोगों को हम विमीय सूत्र पूरी तरह से सिखा दें। चाहे वो क्लास 11th के बच्चे हैं या फिर 12th के बच्चे हैं, सभी बच्चे इन्हें देखें। बस एक बार इस वीडियो को पूर्ण रूप से वॉच करें, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस वीडियो का मकसद क्या था। आज हम डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही जड़ से बताने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बस 3 चीज दिमाग में बैठा लेना है। 3। एक है क्या हमारा, एक है हमारा लंबाई, लेंथ। दूसरा है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा है हमारा समय। ये 3 चीज आप लोगों के दिमाग में, इनका मात्रक और इसका विमीय सूत्र होना चाहिए। तो देखिए लंबाई जो है, इसका ऐसा ही मात्रक देखें अगर हम लोग तो मीटर होता है। सही सुना आपने, लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर होता है। और द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो केजी होता है। सही सुना आपने। और उसके बाद एक है हमारा समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड। इन तीनों के मात्रक को याद रखना है, प्लस इसमें इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसे भी ध्यान रखना है। तो देखिए अब डायमेंशनल फॉर्मूला का कुछ शर्त होता है जिन्हें जानना बेहद ही हमारे लिए जरूरी है। और वो शर्त क्या है? जो शर्त यही है, इसका सबसे प्रमुख शर्त, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं उसे हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो ये गलत है, ये तरीका गलत है इसका। हमें इसके रूल को फॉलो करना होगा इसको समझने के लिए, सीखने के लिए। तो पहला इसका तरीका यही है कि अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखें। उसके बाद उस डायमेंशनल फॉर्मूला को बड़ी कोष्ठक से बंद कर दे। तो देखिए यहां जो लंबाई है, देखिए दूरी कोई भी हो, मतलब अगर दूरी है, जैसे लंबाई है, मान लीजिए कि इस बोर्ड की लंबाई यहां से वहां तक अगर 1.5 मीटर है, 2 मीटर ही है, तो यहां से वहां तक की ये दूरी है। या मान के चलिए कि यहां से इस छत की ऊंचाई यहां से अगर 5 मीटर है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, सोचें इन्हें, तो ये इस पृथ्वी से, मतलब इस धरती से, या फिर हम बोल सकते हैं इस फर्श से उस छत की ऊंचाई, यानी कि यहां से वहां तक की दूरी 5 मीटर है। ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये तमाम चीज, ये सब के सब एक दूरी ही है। जितना भी दूरी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ होता है कैपिटल एल।
कैपिटल एल। उसके बाद द्रव्यमान है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम होता है। हम लिख लेंगे इसे भी ऐसे कैपिटल एम, और इसे बड़ी कोष्ठक में इस प्रकार से बंद कर देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद समय है, इसका क्या होता है, कैपिटल टी होता है इसका। समझ गए बच्चों? इन तीन को आप लोग ध्यान रखें, पूर्ण रूप से ध्यान रखें, पूरी तरह से ध्यान रखें, इसे कभी नहीं बोलना है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे, डायमेंशन भी उसका हम बताएंगे आज। आइए देखते हैं। उससे पहले हम आपको फिर से बता देना चाहेंगे, जो लंबाई है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल हम लिखे हैं, ये होता है। लेकिन अगर इसकी विमा देखें, विमा मतलब क्या होता है, विमीय सूत्र पर जो घात होता है वही विमा है उसका। तो बताइए एल पे घात कितना है? आप लोग देख सकते हैं वहां पे एल पे घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे एक छिपा हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, एक होगा। कितना होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। अगर उसकी घात 2 होता, उसका डायमेंशन अर्थात उसका विमा 2 होता। तो देखिए यहां पे उसके बाद एक हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ, हाइट, ये सब की सब एक प्रकार का दूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी निश्चित दिशा में जो हम लोग चलते हैं, किसी खास दिशा में जो हम लोग चलते हैं, उस पथ पर तय की गई जो संपूर्ण पथ की लंबाई होती है वो हमारा विस्थापन कहलाता है। और दूरी, देखिए दूरी विस्थापन एक ही है। दूरी विस्थापन अगर देखें तो एक ही है। दूरी मतलब क्या हुआ, अगर हमें यहां से सहरसा जाना है तो हम रास्ते से होकर चलेंगे, इधर से सड़क है उस होकर चलेंगे। और कोई व्यक्ति सहरसा जाने के लिए कोई सड़क का चयन नहीं करता है, वो बस ये देखता है लोकेशन की बात, मतलब बस वो ये देखता है कि सहरसा किधर है, वो जो है सीधा खेत है, जो है नदी है, सब सीधे चलते रहता है, वो सीधा एक निश्चित पथ पर चलते रहता है, वो विस्थापन है। हम कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि दूरी की तुलना में विस्थापन कम दूरी तय करता है। मतलब कम दूरी है विस्थापन है, ज्यादा दूरी है वो डिस्टेंस है। अर्थात मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है यहां पे है बिंदु ए पर, एक हम ले लेते हैं बिंदु बी पर किसी व्यक्ति को। मान लीजिए कि ए व्यक्ति को बी पर पहुंचना है, ए व्यक्ति जो है उसे बी पर पहुंचना है। अब बी पे पहुंचने के लिए ए व्यक्ति इधर चल के आएगा, इधर चल के इधर से घूम के इधर से अब यहां आके पहुंचा बी के पास, पहुंच गया बी के पास। अब जो है कोई व्यक्ति उसी ए से चलना प्रारंभ करेगा, या वही व्यक्ति एक बार क्या करेगा, वहां से यहां से सीधा इस प्रकार से यहां पे चलना प्रारंभ करेगा। अब देखिए कौन सा दूरी सबसे कम है। मान लीजिए यहां से घूम के आया, हो सकता है ये 10 मीटर का हो और ये हो सकता है यहाँ पे 3 मीटर हो। अब देखिए कौन सा डिस्टेंस जो है, कौन सा दूरी जो है कम है, तो यहां पर जो कम है वो है हमारा 3 मीटर, अर्थात ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसी को हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट। और ये जो होता है यही होता है हमारा डिस्टेंस। समझ गए? तो हालांकि इस पे आज चर्चा नहीं करना था, हमें टॉपिक आया था इसलिए हम एक्सप्लेन कर दिए इसका। चलिए हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं विस्थापन को समझ गए होंगे। डिस्टेंस विस्थापन मतलब दूरी कोई भी हो, उसका विभव सूत्र क्या होगा, एल ही होगा। उसके बाद हम एक लेते हैं वेलोसिटी, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ध्यान से देखने का काम कीजिए आप लोग। देखिए वेलोसिटी जो है इसको संक्षेप में हम लोग भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संक्षेप में से भी लिखते हैं। और इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम दो तरीका से निकालते हैं। फॉर्मूला याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूला अगर नहीं याद है, भूल गए हैं, ऐसा ही मात्रक याद है, तो उससे फिर भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला को याद रखना।
सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हम आपको फॉर्मूला से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन हम बता सकते हैं, साथ साथ उसका हम परिभाषा तक निकाल सकते हैं, उसका क्वांटिटी बता सकते हैं, कौन सी वो उसका सीजीएस मात्रक क्या है, उसका बड़ा मात्रक क्या है, उसका छोटा सा मात्रक क्या हो सकता है। हम ये तमाम चीज आप लोगों को बता सकते हैं। बस आप लोगों को एक चीज करना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला से हम आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा सकते हैं। बस इसलिए बोलते हैं आप लोगों को कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे हमें ज्यादा ही फोकस करना बनता है। तो चलिए हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बाय समय, यानी S बाय टी। अब कहेंगे कि ये कैसे होता है फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोगों को जल्द ही क्लास मिलेगा, पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पर। लेकिन अगर टॉपिक आया है यहाँ पर, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे जरूर आप लोगों को। देखिए, ये जो वेग है इसका फॉर्मूला v बराबर एस बाय टी हुआ, पर ये कैसे। तो देखिए, विस्थापन में परिवर्तन होगा, तो विस्थापन में अगर परिवर्तन हुआ, अगर हम कहीं चले हैं तो विस्थापन में परिवर्तन है। हम रुके हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम चल रहे हैं, एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं और समय के सापेक्ष चलेंगे, तो वो विस्थापन में परिवर्तन हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विस्थापन में परिवर्तन होगा तो समय न कुछ उसमें लगेगा। इसलिए हम बोले विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। इसलिए वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे में क्या होगा, समय। अब देखिए आगे, अब ये फॉर्मूला निकल गया। अब हम फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दिखाते हैं कैसे। ये विस्थापन है, एस जो है ये विस्थापन है। आप लोगों को बता दे, विस्थापन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है इसे, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी जो है, राशि जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल सबका होता है, वहां पर हर साल यहाँ से क्वेश्चंस एक क्वांटिटी का रहता है। और बिहार बोर्ड के हर एग्जाम में 9th में तो बिहार बोर्ड वैसे नहीं है, जो उसका स्कूल से टेस्ट होता है उसका, या वार्षिक एग्जाम होता है, वहां पर हर साल आता है। उसके बाद 11th का जो एग्जाम होता है उसके कॉलेज में, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन, राशि से एक क्वेश्चन हर बार रहता है, साथ साथ में 12th क्लास में भी रहता है। उसके बाद भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक रहता ही है कि ये कौन सी, जैसे वेग पूछ देगा कौन सी राशि है, इंपल्स कौन सी राशि है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है, डिस्टेंस कौन सी राशि है, विभिन्न प्रकार का बता देगा आपको। तो देखिए, ये जो वेलोसिटी है ये विस्थापन में परिवर्तन की दर से प्राप्त हुआ। तो विस्थापन तो सदिश राशि है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो वेग है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अब देखिए, ये जो विस्थापन है इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा एल। क्यों होगा एल, आप लोगों को पता होगा ये एल क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार का जो है ये एक प्रकार का दूरी है, इसलिए जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एल। बाय में आ जाते हैं। अब बट्टे में क्या है, समय। अब बताइए आप लोग कि समय का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो समय का डायमेंशनल फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे आप लोगों को, टी होता है। हम इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस टी को ऊपर ले चलते हैं, इस टी को ऊपर ले चलते हैं। अब जो इसे ऊपर ले चलेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ऊपर ले जाने के क्रम में क्या होता है, अगर भागा में उसे हम ऊपर की ओर ले चल रहे हैं तो उसका घात का चिन्ह से बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, बस एक छोटा सा परिवर्तन होगा, उस घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए टी की पावर में कुछ नहीं है, अर्थात कुछ नहीं तो 1 है। अगर इसे ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाता है हमारा एल, टी की पावर में हो जाएगा माइनस का 1, और इसको बड़ी कोष्ठक में इस प्रकार से पुनः बंद कर दीजिए। निकल गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में होगा कि आप बोले अभी की फॉर्मूला से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, तो इसका एसआई मात्रक निकाल के दिखाइए। चलिए हम लोग एसआई मात्रक भी निकालते हैं इस फॉर्मूला से। ये v बराबर एस बाय टी है, तो s जो है विस्थापन है, और विस्थापन का जो ऐसा यूनिट होता है वो आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इसको ही हम बोलते हैं मीटर बटा सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसी का सीजीएस यूनिट देख लें।
सीजीएस यूनिट। तो मीटर विस्थापन जो है इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। समय का हमेशा सेकेंड ही होता है, जिसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं। हालांकि आज का उद्देश्य सिर्फ ऐसा यूनिट से बताने का नहीं था बच्चों, आ गया था हम बता दिए, पर चलिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला सीखते हैं। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गई होगी। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है, इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है त्वरण। त्वरण हम जीरो से हम धीरे धीरे करके जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं, धीरे धीरे करके टफ होता जा रहा है। मतलब हम जीरो शुरू किए हैं और इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, अगर शुरू से देख रहे हैं आप लोग तो वहां तक बताएंगे, आप लोग बस एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ऐसा कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस आप लोग देखने का काम करें। एक्सेलरेशन का क्या होगा? सबसे पहले तो इसका उसको हम बोलना चाहेंगे कि इसको जो है ना ए से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण कहलाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वी बाय टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वी बाय टी। अब देखिए वेग जो है इस अब की बार जो है ना फॉर्मूला से भी निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार हम ऐसा ही मात्रक से जो है ना इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। देखिए वेग जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं मीटर बटे में सेकेंड। क्या बोल सकते हैं बच्चों? मीटर बटे में सेकेंड। अब देखिए फिर से समय है, इसका होता है सेकेंड। क्या होता है इसका? सेकेंड। अब देखिए सेकंड के बट्टे में कुछ नहीं है, वन है, पलटेंगे ये पुनः नीचे ही रह जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा मीटर बट्टे में सेकंड गुना सेकंड, यानी सेकंड का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसका कैसे निकलेगा विमीय सूत्र। देखिए जैसे मीटर है, मीटर किसका मात्रक है? ये लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, जस्ट ही आप लोगों को बताए हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल। क्या होगा इसका? एल। फिर बाय में आते हैं, सेकंड का स्क्वायर है। अब देखिए सेकंड का स्क्वायर है, यानी कि समय का विमीय सूत्र क्या होता है? टी होता है, टी का भी स्क्वायर कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। ये निकल गया हमारा। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। अभी जस्ट बताएं आप लोग, ऊपर ले जाने के क्रम में क्या होगा, इसका जो घात का चिन्ह है सिर्फ वो बदल जाएगा। ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा एल टी की पावर माइनस 2, और इसे इस प्रकार से बंद कर देना है। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम इससे आगे। अब देखिए इससे आगे हम लोग कहाँ चलते हैं, बल पे। एगो बल का भी हम दिखाते हैं आप लोगों को करके कि बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। फोर्स का देखिए, फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, और इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। अगर आप लोग एक मिनट, इससे पहले एक और हम वेग का भी मात्रक से बताए थे ऐसा यूनिट से, चलिए उसको एक बार हम फॉर्मूला से ही बता ही देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसा ही मात्रक से निकल गया, फॉर्मूला से नहीं होता है। तो वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए जैसे वेग बटे में समय है, तो वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है कौन चीज, अभी बताया जस्ट आप लोगों को, एल टी की पावर माइनस 1, एल टी की पावर माइनस का 1। और उसके बाद ये नीचे में क्या है, समय है, इसको नीचे में लिख देते हैं ऐसे टी, इसको ऊपर ले चलते हैं तो एल टी की पावर माइनस 1 है, इसको ले चलेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1। अब आधार समान है, गुणा के रूप में है, पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा एल टी की पावर माइनस 2। आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया। डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है तो क्या होता है, एल टी की पावर माइनस 2 है, एल पावर में कुछ नहीं, कितना है, 1 है, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद टी की पावर माइनस 2 है तो आप माइनस 2 लगाएंगे और ऐसे बंद कर देना है। ये डायमेंशन उसका निकल गया, विमा निकल गया उसका। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे हम फोर्स का निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर एम ए। अब देखिए ये एफ बराबर एम ए जो है कहाँ सत्यापित होता है, हम बताते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो, जिसके बारे में आप लोगों को फुली वीडियो मिलेगा, बहुत ही विस्तार से मिलेगा। न्यूटन, सिर्फ न्यूटन के बारे में, न्यूटन लॉ के बारे में।
क्योंकि न्यूटन्स लॉ हमारे लिए बेहद ही जानना आवश्यक होता है, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो हालांकि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन इसके बाद ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एवं आईटीएस तरह तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफी आता है, और ये हमारे लिए भी, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत बहुत मदद करता है। तो वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग पहले बल के बारे में जान लेते हैं कि फॉर्मूला कहां से आया। तो देखिए ये फॉर्मूला जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। न्यूटन साहब, जिनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था, गति की खोज उन्होंने शुरू नहीं किया था, गति के नियम का खोज उन्होंने शुरू नहीं किया था, बस उन्होंने खोज डाला, ठीक है, पर शुरू करने वाला गैलीलियो था। अचानक किसी कारणवश गैलीलियो का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसके खोज को जो है अग्रिम रूप दिया, उसी खोज को आगे बढ़ाने का काम किया हमारे प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री न्यूटन साहब। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1686 ईस्वी में जो है एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, उसका नाम था प्रिंसिपिया। उस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ गति के बारे में वर्णन किया गया था, मतलब गति के नियम के बारे में ही लिखा गया था, जो उन्होंने सर्चिंग कर किया था, रिसर्च किया था, उस पर जो खोज भी निकाला था। उसी में दूसरा नियम जो कहता है, दूसरा नियम से हमें ये F बराबर ma प्राप्त होता है। सही सुना आपने, दूसरा नियम से ये हमें F बराबर ma प्राप्त होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो कैसे, तो देखिए बताते हैं। जैसे किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं, बल लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, उसमें स्वतः त्वरण उत्पन्न होगा। अगर किसी वस्तु में हम बल लगाएंगे उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, ये फिक्स है। तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वही त्वरण उस बल का सीधा समानुपाती हो जाएगा। क्या होगा, जो त्वरण उत्पन्न हुआ, पहले देखिए किसके कारण उत्पन्न हुआ त्वरण, बल के कारण। कौन सी उत्पन्न हुआ, त्वरण। अब वही त्वरण उसी बल का हो जाएगा सीधा समानुपाती, यानी कि ए समानुपाती होता है हमारा, ए समानुपाती एफ। फिर उसके बाद वही बल, वही त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान का होता है व्युत्क्रमानुपाती। और इन्हीं दोनों को अगर एक साथ हम लोग करें, देखें इन दोनों इक्वेशन को, तो ये एलएचएस दोनों का ए है, इसको हम ए लिखते हैं, एक ही बार में समानुपाती एफ बट्टे एम लगाते हैं, और इसी को अगर बनाते हैं बराबर लगाते हैं, इसके बदले में कांस्टेंट लाते हैं, एफ बट्टे क्या होता, सॉरी यहाँ पर अल्फा लिखा गया, यहाँ पर जो है ए होना था, ए समानुपाती एफ बट्टे एम। अब बताइए इसी को अगर हम समानुपाती को हटा भी दें यहां से, अगर यहाँ पे हम बराबर लगा देते हैं, बराबर, तो कहीं ना कहीं देखें हम लोग, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा के। अब देखिए कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग एक ले लेते हैं भगाने के लिए, तो कोई बात नहीं है। अगर हम के का मान एक ले लें तो क्या बचेगा, तो ए बराबर बचेगा हमारा एफ बटे एम। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो निकला हमारा, क्या निकला, ए बराबर एफ बटे एम। अब बताइए अगर एफ को वहां छोड़ दे, एम को भगाए इधर इस तरफ, तो क्या होगा, तो एफ बराबर एम निकलेगा। एफ बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, एम ए। यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये कैसे हुआ एफ बराबर एम ए, तो हमें बोलना है कि ये जो है वह है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो चलिए ये अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है। तो थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं बल का। तो देखिए क्या होता है, क्या लिखे थे अभी, एफ बराबर एम ए, क्या था, एफ बराबर एम ए। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एम जो है, एम ये है हमारा मास, ए जो है ये है हमारा एक्सलरेशन। क्या है ये हमारा है एक्सलरेशन। अब देखिए इसका क्या होगा, मास जो है, मास लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छा से, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो क्या होगा, मास जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कैपिटल एम। त्वरण जो है उसका भी जस्ट बताए एल टी की पावर -2। अभी जस्ट बताए आप लोगों को, देख सकते हैं अभी जस्ट आप लोगों को हम कहीं त्वरण का बताए थे, यहाँ पर जस्ट बताए, अभी देख लिया आप लोग, एल टी की पावर -2 आया हुआ था। और अभी जो हम लोग पर बना रहे हैं यहाँ पर, वो बल का प्राप्त कर रहे हैं, किसका, वो बल का है। क्या है बल का, एफ बराबर एम ए। तो एम का, एम तो मास है, मास का होता है कैपिटल एम, ये त्वरण है, उसका होता है एल टी की पावर -2।
तो इसको हम इस प्रकार से परिकोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो हमें उम्मीद है जो आप लोगों को यहां तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद आगे ले चलते हैं आप लोगों को। एक है हमारा इंपल्स, क्या है, एक हमारा इंपल्स है। चलिए इंपल्स को भी देख लेते हैं हम लोग। इंपल्स, इंपल्स मतलब क्या होता है? इंपल्स मतलब आवेग होता है। आप लोग पढ़े होंगे किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है और उस बल को आरोपित होने में जो भी समय लगे, इन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा I बराबर Ft। अब देखिए क्या होगा इनका, बहुत आसान है। अभी F मतलब बल है, F जो है ये क्या है, ये हमारा एक फोर्स है। अभी जस्ट बताएं आप लोगों को, T जो है ये क्या है हमारा, ये टाइम है। तो जो फोर्स है, फोर्स यानी बल जो है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? अभी जस्ट बताएं आप लोगों को, अभी जस्ट बताएं कि आपको कि बल जो है उसका विमीय सूत्र mLt की पावर -2 होता है। तो देखिए यहां पर भी हम लिख देंगे ऐसे ही, बल का विमीय सूत्र mLt की पावर -2 -2। इसको बंद करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद बगल में t है, समय है, और इसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। इसको भी इस प्रकार से लिख देना है। अब क्या होगा, इसको अगर एक साथ देखें हम लोग, m अकेले है लिख देते हैं, t l अकेले है लिख देते हैं, t की पावर। अब देखिए यहाँ पे t की पावर -2 है, उसमें गुना हो रहा है t से। आधार दोनों का समान है पर उनका और गुना के रूप में है, पावर क्या होगा, जुटेगा। तो -2 में इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जोड़ेंगे, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि mLt की पावर -1। अब देखिए, चलिए इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम आप लोगों को सिखा दिए इसमें। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला भी जान ही लेते हैं कि ये फॉर्मूला से एसआई मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होता है एसआई मात्रक, तो देख लेते हैं। बल है, बल का मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ये समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। हो गया इसका भी एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड हो गया। या नहीं तो अगर हम लोग देखें यहां पर, तो इसका एक और भी मात्रक निकलेगा, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। क्या है, Ft है, यहाँ पे क्या है, Ft है। अब देखिए कैसे निकलेगा। F का एक फॉर्मूला भी होता है, F बराबर ma, सॉरी F बराबर क्या होगा, F बराबर ma। तो F की जगह पे ma लिखने से कोई आपत्ति हमें नहीं होगा। उसके बाद गुना कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे समय है, समय का जो विमीय सूत्र होगा, सॉरी विमीय सूत्र बोले, ऐसा ही मात्रक होगा, वो होगा सेकेंड। और आते हैं नीचे और तोड़ते हैं इसको। ये क्या है, मास है। क्या है, मास है, द्रव्यमान है। इसका ऐसा ही मात्रक केजी होता है। क्या होता है इसका मात्रक, केजी। उसके बाद गुना, यहाँ पे एक त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर बटे में सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना इसका होता है कौन चीज, सेकेंड। तो सेकेंड ही रहेगा, ऐसा ही मात्रक क्या है वो। अब देखिए यहां से, ये जो सेकेंड है और ये स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों कट जाएगा, कट गया। अब क्या बचा, इसको लिख लेते हैं, केजी बचा, ठीक है, मीटर बचा, इसे भी लिख लेते हैं, बट्टे में सेकेंड बचा, एक पावर कटा, एक बाकी है, तो सेकेंड बचा। सेकेंड नहीं लिखना है, बट्टे में हम ऐसे प्रति लगा देते हैं, प्रति बोले बट्टे बोले, बात तो वही हुआ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, केजी मीटर सेकेंड को ऊपर ले चलते हैं, सेकेंड इनवर्स। क्या बच्चों, हमें जो उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ा भी डाउट रहता है आपके मन में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, हम पूर्णतः आप लोगों को जवाब देंगे कमेंट में भी आकर के। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप लोग करके देखें, आप लोगों को विश्वास के साथ हम बताते हैं, आप लोगों को रिप्लाई के माध्यम से जवाब मिलेगा। अगर चाहेंगे उस पर आप कि उस पर वीडियो चाहिए दे आप लोगों को, तो हम उस पर वीडियो भी देने का काम करेंगे। आपको अगर कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट में करें, हम उसका भी जवाब आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा बड़ा जाता है तो उसके लिए हम शॉर्ट्स बनाने का काम करेंगे, शॉर्ट्स में आपको हो या फिर लॉन्ग वीडियोज के माध्यम से हो, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप लोग कमेंट करें, जहां नहीं समझ में आता है या कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला है आप लोग बस उसे कमेंट में लिख दे। और यहां तक अगर आप लोग नहीं समझे, थोड़ा भी रत्ती भर भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कमेंट के माध्यम से। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे भी जान लेते हैं। अब थोड़ा सा इससे इससे थोड़ा सा बड़ा वाला जानते हैं, बड़ा, और वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के बारे में हम उसके फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे। देखिए उसका नियम क्या है। उसका नियम तो बहुत ही बेहतरीन है, पर अफसोस ये है कि आज की क्लास जो है उसके नियम पे नहीं चल रहा है, आज ओनली फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए चल रहा है। तो पहले हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को जान लेते हैं। उसे संक्षेप में बोलना चाहेंगे कि उसमें जो बल लगता है, मतलब दो पिंड होता है, उन पिंड के द्रव्यमान को एक को m1 मान लेते हैं, दूसरे को m2 मान लेते हैं। मान लीजिए इधर एक पिंड है, उधर एक पिंड है, वो m1 द्रव्यमान का है, वो m2 द्रव्यमान का है। उसके बाद उन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं, r है, x है, d है, कुछ भी मान लेते दूरी उनका। अब जो है उनके बीच बल लगेगा, आकर्षण बल लगे, प्रतिकर्षण बल लगे, बल कोई भी लगे, कोई बल लगेगा उसमें। तो मान लेते हैं उसमें F बल लगेगा। जो बल लगा उन द्रव्यमान की गुणनफल का वह समानुपाती होगा, और वह पुनः उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात हमें कहने का मतलब हुआ, अगर उन दोनों को मिला के देखा जाए तो आपका क्या निकलेगा, हम बताते हैं अभी। F बराबर नहीं, F बराबर एक ही बार नहीं लिख सकते, समानुपाती। F समानुपाती G m1 m2, और y में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, या x दूरी मान के चलते हैं तो x ले लेंगे हम। अब देखिए इसी को हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये, समानुपातिकता को हम भगाएंगे, उसके बदले में कांस्टेंट लाएंगे। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण में जो हम समानुपातिकता को भगाते हैं, इसके लिए एक बहुत ही चुना हुआ कांस्टेंट हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी। हम लिख लेंगे यहाँ पे जी। सो यहाँ पे पहले जी पड़ गया था, ये जी थोड़ी ना होता, यहाँ पे जी नहीं होगा, द्रव्यमान का समानुपाती है, गुणनफल का, वो नहीं होता वहां पे, तो जी। उसके बाद m1 m2, और y में क्या हो जाएगा यहाँ पर, r स्क्वायर। निकल चुका है हमारा। अब देखिए एक फॉर्मूला भी निकल गया यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण के सांख्यिक नियम से एक बल का फॉर्मूला भी हमें मिल गया। अब आप लोग के मन में डाउट आ गया होगा कि बल का फॉर्मूला तो अभी हम F बराबर m पढ़े, अब यहाँ पे आ गया जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, ये कैसे हुआ। तो हम बताते हैं आप लोगों को। उससे पहले आप लोग देखिए बीवीए सूत्र, इसका बल का जो mlt की पावर -2 था, इसका भी वही होगा, बस आप लोग देखें। उससे पहले हम जो है ना इस कांस्टेंट जी का बीवीए सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं पहले, तब आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा तब। तो देखिए इसका अगर फॉर्मूला निकाले, जी को निकाल लेते बाहर, निकाल लिए बाहर। अब जो उधर है सबको उठा के इधर ले आना है, उधर से उठा के सबको इधर पटक देना है। कैसे, देखिए ये आर स्क्वायर भागा में, इधर आएगा गुना में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर। उसके बाद ये m1 m2 उधर जो है ना गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में, ये हो जाएगा हमारा m1 m2। ये इसका एक फॉर्मूला हम आपके सामने निकाल दिए। अब देखिए इससे हम इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी तो पहले इसका मात्रक को निकालना चाहिए, मात्रक को निकाल लेंगे। एफ बल है, क्या हो जाएगा इसका मात्रक, न्यूटन। ये दूरी का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये m1 m2 है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रा केजी, केजी गुना केजी, केजी स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये तो हमारा ऐसा ही मात्रक निकला, हमें थोड़ी ना ऐसा ही मात्रक से काम है, हमें काम तो अभी था कौन चीज से, अभी काम था डायमेंशनल फॉर्मूला से। कैसे निकलेगा, निकालते हैं। अब यहां निकाल देते हैं। देखिए F है, बल है, बल का क्या होता है, इसका होता है m l t की पावर -2। r स्क्वायर है, क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा l स्क्वायर, दूरी है l स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर m1 m2 है, द्रव्यमान दो है, गुणनफल है दोनों का, इसको लिख लेंगे कैपिटल M का एक बार में स्क्वायर, कैपिटल M गुना कैपिटल M, फिर वही होता, इसलिए एक बार में लिख लेंगे। अब इसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो है उनको लिखेंगे, लेकिन ऊपर में देखिए यहाँ पे L है, यहाँ भी L है, आधार समान है, गुना के रूप में पावर जोड़ेंगे, इसको लिख लेंगे हम ऐसे m l की पावर 3 हो जाएगा जोड़ने पे, और t की पावर -2, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा m की पावर -2। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होगा, देखिए m अकेले यहाँ पे m की पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पर यहाँ पर m की पावर में -2 है। अब देखिए उसके बाद इन दोनों को अगर देखें हम लोग,
तो दोनों का आधार समान है, गुणा के रूप में पावर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के देखिए 1 माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और फिर l की पावर 3 और t की पावर माइनस 2। उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम बल का सत्यापित करके दिखाते हैं कि कैसे होगा mlt की पावर माइनस 2। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे हम बताएं कि होगा तो होगा ही, ये आप लोग कंफर्म हो जाइए कि होगा तो होगा ही। करके दिखाते हैं हम। क्या था, F बराबर G m1 m2 बट्टे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर G का क्या होगा, जो G का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसे लिख देना यहाँ पर। क्या था जी का, अभी जस्ट हम यहाँ पे जी का निकाले थे, यहाँ पर m की पावर माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2, m की पावर माइनस 1 l की पावर क्या है, m की पावर माइनस 1 l की पावर 3 और t की पावर माइनस का 2। इसे ध्यान रखना है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो अभी जिस प्रकार से निकाले m की पावर माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2, इसे ध्यान रखना है हमें। अब उसके बाद ये m1 m2 द्रव्यमान है, गुणनफल है, उसको लिख सकते हैं कैपिटल M का स्क्वायर और बट्टे में R, इसका क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम, यहां से जो है हम लोग अगर बनाए इसको तो क्या निकलेगा यहां से, यहाँ जो अभी हम बनाए थे G का एफ आर स्क्वायर, तो ये था हमारा क्या, यहाँ था एम एल टी की पावर माइनस 2 और यहाँ से हम m1 m2 जो था ये भागाम था, गुणाम था, इधर भागाम आया था तो ये एफ आर स्क्वायर हुआ था, एफ का एम एल टी की पावर माइनस 2 हुआ था, फिर उसके बाद एल स्क्वायर और यहाँ पर m1 m2 था तो इसका कैपिटल M का स्क्वायर हुआ। ठीक है, इतना तो ठीक है। उसके बाद m की पावर माइनस 1 l की पावर, ठीक है, यहाँ पे हमें लगा कुछ डाउट। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए m की पावर 2 है और यहाँ पे m की पावर माइनस 1 है। अगर दोनों को के आधार कुछ मान देख रहे हैं तो हम जोड़ देंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m की पावर में, क्या हो जाएगा m की पावर में 1 हो जाएगा, m की पावर में 1। तो 1 थोड़ी लिखा जाता है, 1 पावर में नहीं लिखा जाता, अच्छी पावर रहता है। फिर l देखिए अकेले है, लिख देते हैं l की पावर 3 और उसके बाद t की पावर माइनस 2 है, निकल गया, इसको बंद कर देना है, बट्टे में आ जाएंगे एल स्क्वायर है, इसको लिख देंगे। अभी नहीं निकला है, पूरा नहीं निकला, अब हम बताते हैं आगे। अब ये एल स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं, तो ये एम एल की पावर 3 और टी की पावर में माइनस 2, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस 2। अब देखिए अगर इसी को हम लोग करते हैं तो एम अकेले है, इन्हें लिख लेते हैं, एल स्क्वायर, एल की पावर 3 है, वहां पे एल की पावर माइनस 2 है, कर लें क्या होगा, एल बचेगा, टी की पावर माइनस 2 है, वही रहेगा अकेले है तो ये निकल के आया। अब बताइए, इससे पहले जो हम आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला वहां पे बताए थे बल का, F बराबर ma का जो निकला था, और देखिए वो भी सेम निकला यहाँ पर भी mlt की पावर माइनस 2। तो आप सबके सामने हम ये सत्यापित भी कर दिए कि बल का फॉर्मूला चाहे कुछ भी क्यों ना होता हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा, तो कभी नहीं बदलेगा। इन्हें आप लोगों को भूलना नहीं है कभी भी। तो अब देखिए इसमें हमें और भी क्या जानना है। हाँ, एक चीज और भी हम बता देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बदलने से उसका राशि नहीं बदलता है, फॉर्मूला बदल जाने से कभी भी उसका राशि नहीं बदलता है, इन्हें तो बिल्कुल ही नहीं भूले आप लोग। राशि पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत सारा हो सकता है, एसआई यूनिट बहुत सारा हो सकता है, सीजीएस यूनिट तो एक ही होता है, ये सब पे ध्यान रखना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में ये सब को ध्यान रखना। चलिए अब हम आप लोगों को और भी बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब किसका जानना है हमें, एक जान लेते हैं संवेग का, मोमेंटम का। तो मोमेंटम का क्या होगा, सबसे पहले तो इसको डिनोट करते हैं P से और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा mv, क्या हो जाएगा mv। अब देखिए m जो है, ये m क्या है हमारा, ये जो m है ये हमारा एक क्या है, ये मास है, और ये v जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा वेलोसिटी है और ये मास है। हम बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, तो वेग कैसे उसमें उत्पन्न होगा, उसमें वो गतिमान है तब तो, वस्तु गतिमान है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है तब तो गतिमान है, और गतिमान है तो उसमें वेग उत्पन्न होता होगा ही।
और वही जो है हमारा है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं उससे पहले m है द्रव्यमान, तो इसका क्या होगा कैपिटल M, और ये वेग है इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, अभी बताए थे आप लोगों को L t की पावर -1, अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को वेग का विमीय सूत्र, विवेक का विमीय सूत्र अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे यहाँ पर ये L t की पावर -1, वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताए थे। देखिए यहाँ पर वही काम हम किए, पुनः जो वेग है हमारा वो L t की पावर -1 था, वहां पे रख दिए। अब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, हल होगा ही नहीं, क्योंकि m अकेले है, L अकेले है, t की पावर -1 तो है ही है, अकेले पड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही तो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, m L t की पावर -1। अरे बच्चों, हमें जहां तक उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हमारा क्लास आज के लिए इतना ही था। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को ऐसे ही कुछ खास इंपॉर्टेंट फिजिक्स में आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम हम लोग करें, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बाद बाकी आपका लाइव क्लास चलेगा पुनः जो समय अनुसार है आप लोगों का 7 बजे से शाम के 7 बजे से लाइव स्टार्ट होता है आपका, जहां आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ का क्लास दिया जाता है और संभवतः फिजिक्स का भी क्लास आप लोगों को लाइव दिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है जो आप लोग शाम की लाइव क्लास को मिस नहीं करते होंगे, क्योंकि वहां पे काफी एक्सप्लेन करके, आपसे बातचीत करके वहां पर बहुत ही सरल तरीकों से समझाने का काम किया जाता है, जहां आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जहां आप मतलब हम लोग सम्मुख बैठकर पढ़ रहे हैं, इतना एक्सप्लेन करके, इतना आप लोगों को समझाया जाता है, आपसे बात करके, आपसे सारा मतलब जो भी डाउट रहता है वो आपसे निकाल करके उन्हें क्लियर करने का काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हैं वहां तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जिन्हें बिहार बोर्ड की तैयारी के साथ साथ ऐसा तैयारी हो जाए उसका कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो है उसके लिए जीरो के समान लगे। और ऐसा आपको इस चैनल पर देखने को मिल सकता है, ऐसा ऐसा कंटेंट आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगा और मिल भी रहा है। यहाँ जो आप लोगों को बिहार बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब आप लोगों को, बायोलॉजी सब इस क्लास इस पे आप लोगों को दी जाती है, ये पूर्ण रूप से ऐसे दी जाती है ताकि आपका बिहार बोर्ड के भी क्लियर हो, साथ साथ में जो कॉम्पिटेटिव में साइंस से वहां पे क्वेश्चन आता है वहां तक आपका क्लियर हो जाए। इतना तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से करने का काम करते हैं। इसलिए इस चैनल पर बिहार बोर्ड के साथ साथ आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट्स इस साइंस क्लासेस को जरूर ही देख सकते हैं। तो बाद बाकी आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत।